भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भगवान ध्यान रखना नांदगांव वालों, कभी धोखे से कोई तुमसे कह दे भगवान की मांग लो तो पागलो मांग मत बैठना, नहीं तो तुम तो तैयारी बैठे कि लाओ दे दो। मो गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान, सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बाण है। तुम तो ऐसे ही हो, एक दरस भिखारी आया है, जिंदगी भर मंदिर में भिखारी बने रहोगे, ध्यान रखना। अरे कभी तो भगवान के भक्त बनकर जाओ, भगवान के पास जाओ। तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तूने ऐसा नहीं किया, पड़ोसी के यहाँ कार आ गई, मेरे यहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं, पड़ोसी का मकान बन गया, मैं किराए पे रह रहा हूं। इस शिकायतों का रजिस्टर लेके मंदिर जाते हो या आभार व्यक्त करने जाते हो? ध्यान रखना, हमेशा ओठों पर शिकायत, भगवान तूने ऐसा नहीं किया, इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, इतना विधान किया, धंधा चौपट हो गया, आज से मंदिर नहीं आएंगे। ध्यान रखना, ये तुम एहसान करने जा रहे क्या भगवान पे? ध्यान रखिए मान्यवर, कभी मांगने का मौका आए तो मांगना मत, बहुत घाटे में चले जाओगे। ध्यान, तुम क्या मांगोगे? भगवान तुमसे कहे कुछ मांग लो, क्या मांगोगे? वही ठीक है, मिट्टी के, वही रुपया, वही पैसा, वही मकान, वही दुकान, वही व्यापार, और क्या मांगोगे? लड़के बच्चे औलाद। इसके अलावा 8-10 डिमांड के अलावा तुम्हारे पास है क्या? ध्यान रखना है। महाराज निकलते, हमारी दुकान में चरण रख दो। क्यों रख दो? क्या काम है चरण रखने का? दुकान अच्छे से चल। हमसे भी दुकान चलवा रहे हो, तुम्हारा बस चले ना तो मुझे काउंटर पे बिठा दोगे। ध्यान रखना, साधुओं से भी तुम मांगते क्या? वही दौलत, रुपया, पैसा, और क्या मांगते हो? सुख शांति दे दो। अरे सुख शांति चाहिए तो इधर आ जा। ध्यान रखना, उधर कहाँ की शांति है, कहाँ तलाश रहा? उधर शांति बाई है लेकिन शांति नहीं है। ध्यान रखना है, वो शांति बाई का भी नाम शांति बाई है तो ज्वाला बाई। ध्यान रखना, विचार करिए यार, कभी मत मांग बैठना भगवान से, बहुत धोखा खाओगे जिंदगी में। कोई गुरु कह दे कि मांग लो तो भिखारियों की तरह दामन मत फैला देना कि ना बस 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 आपने इतना कह दिया, मिल गया मुझे जीवन का सब कुछ। राम ने कहा हनुमान फिर भी कुछ मांगो। राम जी भी बड़े जिद्दी थे। हनुमान मैं जानता हूं तुम विरक्त हो, तुम संसारी नहीं हो, तुम संसार में उलझने वाले नहीं हो, लेकिन हे विरक्तात्मन, आज ये भगवान तुझसे कहता है कुछ मांग ले, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली। ध्यान रखना, मांगो हनुमान। हनुमान ने कहा यार बहुत ज्यादा हो गई डिमांड, मांगो मांगो मांगो। तो हनुमान जी के भी थोड़ी औरंगाबाद की हवा लग गई होगी। उनने कहा यार चलो मांग ही लेते हैं, क्या बात है, इतना भगवान कह रहे हैं। तो कहा कि प्रभु बताओ दोगे या नहीं दोगे? अरे राम ने कहा तुम्हें नहीं मालूम हनुमान, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हमने बोल दिया, वचन दे दिया तो दे दिया, हमने शब्द दे दिए हैं, बोल दिया तो हमारे यहां प्राण निछावर हो जाए, लेकिन वचनों से हम मुकरते नहीं हैं। तुमने 14 वर्ष में ये भी नहीं जाना? बोले बस भगवान यही तो कहलवाना चाह रहे थे कि तुम वचन तो दे दो, हमको शब्द दे दो। राम ने कहा मैं तुम्हें शब्द देता हूं, जो मांगोगे हनुमान तुम्हें वही मिलेगा। बोले भगवान एक बात बताओ। बोले हाँ पूछो हनुमान। बोले इस दुनिया में, इस विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? राम ने कहा कि हनुमान तुम पूछ रहे हो मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है? कोई और पूछे तो उत्तर भी देता। हनुमान तुम्हें नहीं मालूम? तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत से भी ज्यादा यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो हनुमान मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इस शरीर के बाद अपनी आत्मा से भी ज्यादा यदि किसी से मुझे प्रेम है
तो हे मेरे भक्त हनुमान, मुझे तुमसे प्रेम है। ये दुनिया की पहली घटना है, हर भक्त ने भगवान से प्रेम किया है, लेकिन राम ऐसे भगवान हुए जिन्होंने अपने भक्तों से प्रेम किया है। ध्यान रखना, ऐसी घटनाएं बार बार नहीं घटा करती हैं। हर व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा तुम्हें प्रेम करने लगे तो समझना हमारा जीवन। ध्यान रखना नांदगांव वालों, गुरुओं को तो सारी दुनिया याद करती है, तुम ऐसे काम करो कि गुरु तुम्हें याद करने लगे। ध्यान रखना, जिस दिन गुरु याद करें उस दिन तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाया करता है। हनुमान ने कहा कि सच कह रहे हो भगवान, मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूं। राम ने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है, तुमसे ज्यादा प्रिय मुझे इस दुनिया में कोई और। हनुमान के रोम रोम रोमांचित हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो राम ने कहा कि देखो भाव विभल मत हो हनुमान, क्या चाहिए तुमको? बोले आपने कहा है कि मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूं, तो एक बात और बता दो रघुकुल के नंदन, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक बात और बताओ, जो सबसे प्रिय होता है उसे ज्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए? अरे सीता ने कहा क्यों हनुमान जी, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी कम ज्यादा की बातें होने। अब हनुमान ने कहा मैया मांग रहा हूं तो ढंग से ही मांग लेने दो, अब मांगने का जब ज्यादा ही जिद कर रहे हैं भगवान तो आज मांग ही लेता। बोले ज्यादा मिलना चाहिए कि कम मिलना चाहिए? माता सीता ने कहा जो ज्यादा प्रिय होता है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो कम प्रिय होता है उसे कम मिलना चाहिए। तो बताओ भगवान, तुमने जिन जिन भक्तों को जो दिया है मुझे उससे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? राम ने कहा हनुमान तुम उलझा रहे हो, मुझे ध्यान रखना, निहायत कि तुम्हें उनसे ज्यादा मिलेगा। बोले सबको क्या दिया? बोले किष्किंधा का राजा अंगद को बनाया, सुग्रीव को बनाया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जिसने जो भी किया, केवट को मैंने धन संपदा से भरपूर कर दिया, सबरी के द्वार मैंने जूठे बेर खाए, सबरी को ब्रह्मलोक में मैंने पहुंचा दिया, जटायु ने सीता का पता दिया, उसकी समाधि करके उसे स्वर्ग की ओर प्रस्थान। जिसने मेरा जो जो उपकार किया मैंने उसको कुछ ना कुछ पद जरूर दिया है। हनुमान तुम्हारे बहुत उपकार हैं, बोलो तुम्हें स्वर्ग का पद दे दूं? नहीं भगवान, स्वर्ग का पद लेके क्या करेंगे? तुम्हें चक्रवर्ती बना दूं? नहीं प्रभु, चक्रवर्ती भी नहीं बनना, भारत का आर्य खंड का तुम्हें राजा बना दूं। तुम कहो हनुमान तो तुम्हें अयोध्या के सिंहासन पर बिठा दूं। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। अरे तो बोले क्या चाहिए? बोले एक एक पद क्यों पकड़ा रहे, हमको तो डबल चाहिए, दो चाहिए, सिंगल से काम होता नहीं हमारा। चक्रवर्ती बना दोगे, बाकी के पदों का क्या होगा? अरे हनुमान, राम ने कहा हनुमान एक नहीं 1000 पद ले ले, तो बोल एक बार 1000 पद तेरे लिए तैयार। बोले नहीं प्रभु, 1000 पद ले लूंगा तो नांदगांव वाले कहाँ जाएंगे बेचारे, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो का उनका भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी लोगों का भी ध्यान रखना। सारे पद मैं ले लूंगा, इनका क्या होगा? तो राम ने कहा कि भाई क्या चाहिए, बोलो कौन सा पद? हनुमान ने कहा मुझे पद वद कुछ नहीं चाहिए। बोले मतलब क्या है? बोले जहां पद होता है वहां मद भी होता है, ध्यान रखना। पद और मद साथ साथ चला करते हैं। जब तक वोट नहीं मिलती तब तक जनता राजा होती है, और वोट मिल जाए तो फिर नेता राजा हो जाया करता है, ध्यान रखना। जहां पद है वहां मद जरूर होगा, जहां कुर्सी है वहां अहंकार जरूर होगा, जहां पोस्ट है वहां घमंड। ये पद और मद सगे भाई है, ध्यान रखना। अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ अहंकार को भी लेकर आते। हे प्रभु अहंकार नहीं चाहिए मुझे, और फिर ऐसे पद लेके क्या करूंगा? जितने भी पद हैं ना वो आगे जाके एक दिन भूत हो जाते हैं। बोले मतलब क्या? बोले ऐसा कोई पद नहीं है इस धरती पर जो भूत नहीं बनता हो। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जाओ दिल्ली में बैठे हैं भूत कितने सारे, ध्यान रखना। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, तुम्हारे महाराष्ट्र में तो कितने जल्दी बदल जाते हैं, देखो ना।
5 साल में 3-4 मुख्यमंत्री आ जाते, ध्यान रखना। ये सब भूत हो गए, जितने जिंदा थे वो सब भूत हो जाते। हे भगवान, ये भूत वाले पद नहीं चाहिए मुझे, जो भूत बन जाए। ध्यान रखना आप, एक बात याद रखना, दुनिया के जितने पद हैं सब भूतपूर्व नगर अध्यक्ष, भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व सांसद, सबके आगे भूत लग जाता है। ध्यान रखना। मैं बंबई गया ना, तो लोगों ने मुझसे कहा बंबई क्यों जा रहे हो, वो तो नेताओं की नगरी है, राजधानी है। मैंने कहा वहां जाना बहुत जरूरी है। बोले क्यों? मैंने कहा सारे भूत वहीं बैठे हैं। ध्यान रखना। और इन बोले भूतों पे आपका क्या काम है? मैंने कहा जब तक इन भूतों को संतों की भभूत नहीं लगेगी तब तक ये देश सुधरने वाला नहीं। इन भूतों को भभूत लगना चाहिए संतों की। ध्यान रखना। मान्य हनुमान ने कहा कि मुझे भूत वाले पद नहीं चाहिए। तो राम ने कहा भूत वाले? बोले हाँ। अरे जो वर्तमान में है वो जिंद है, जिंदा, और जो उतर गए वो भूत। और क्या करे इस देश में, भूत मरता है, पलीत पैदा हो जाता है। ध्यान रखें, मुझे ऐसे पद नहीं चाहिए। जितने भी पद इस धरती में है सब भूतपूर्व बन जाएंगे। लेकिन आपने कभी सुना भूतपूर्व रामचंद्र जी? सुना क्या? कभी पढ़ा कहीं? भूतपूर्व महावीर स्वामी, भूतपूर्व ऋषभदेव, भूतपूर्व नारायण कृष्ण, सुना क्या कभी? भूतपूर्व शंकराचार्य सुना है कभी जिंदगी में? ध्यान रखना, ये पद भूत नहीं, ये अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं। ध्यान रखना। दुनिया के सारे पदों की एक आयु होती है, 5 साल बाद पद मुक्त हो जाता है आदमी, 3 साल बाद पद मुक्त हो जाता है आदमी। लेकिन कभी आपने सुना भूतपूर्व शांति सागर, भूतपूर्व विद्या सागर, भूतपूर्व विमल सागर? कभी नहीं सुना। ये पद भूतपूर्व पद नहीं, ये अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं। ध्यान रखना। एक बार मिल जाए तो कभी, आज शांति सागर महाराज दुनिया में नहीं है, वो स्वर्ग चले गए, लेकिन आज भी उन्हें आचार्य शांति सागर कह करके दुनिया, कोई कहता है भूतपूर्व चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, आज भी वो जिंदा है, कल भी वो जिंदा थे। और जब तक जैन समाज रहेगी उनकी धड़कनों में शांति सागर महाराज जीवित रहेंगे हमेशा। ध्यान रखना। मुझे ये भूत वाले पद की जरूरत नहीं है। तो राम ने कहा फिर तुम बड़ी समस्या में डाल रहे हो हनुमान, इधर चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। बोले भगवान ज्यादा पद नहीं चाहिए, ज्यादा पद का मैं करूंगा क्या? तो बोले मांगो कितना? बोले कम भी नहीं चाहिए, एक लेऊंगा तो मेरी गिनती सामान्य लोगों में हो जाएगी। तो क्या चाहिए? प्रभु वचन दो, मुकरोगे नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, मांगो क्या चाहिए? बोले 2 पद दोगे? बोले दूंगा। बोले पक्का? बोले पक्का। राम ने कहा मांगो, हमने वचन दे दिया आपको। हनुमान अपने आसन से उठे और उठकर श्री राम के पास गए और जाकर भगवान के दोनों पद पकड़ लिए। हे प्रभु, ये 2 पद मुझे चाहिए और किसी पद की मुझे जरूरत नहीं है। ध्यान रखना। दुनिया को एक एक पद देना, हजारों पद देना, लेकिन हनुमान कुछ नहीं चाहता है। ये जो आपके 2 पद हैं ना, इस पे किसी और का नहीं, केवल हनुमान का अधिकार होना चाहिए। बस ये 2 पद मुझे दे दी। रघुकुल के राजा राम उठते हैं अपने सिंहासन से और हनुमान को जैसे ही हनुमान ने पद पकड़े, उठाया और छाती से लगा लिया। हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्त इस धरती पर बार बार पैदा, ना मुझे राज्य चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना ऐसो आराम, ना प्रशंसा, ना कीर्ति। हे प्रभु देना है, ये 2 पद मेरे नाम कर दीजिए। सीता ने हाथ पकड़ लिया राम का कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, इनको क्यों दे रहे हैं दोनों पद? आपके पास 2 ही पद हैं, वो हनुमान को दे दोगे तो मेरा क्या होगा? भाई ने कहा, लक्ष्मण ने, मेरा क्या होगा? ये मत दो, दुनिया की सारी संपदा दे दो, ये पद। सीता ने कहा हनुमान रुको, तुम गलत कर रहे हो, अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो, इस पद पर मेरा हक है। श्री राम ने कहा कि नहीं सीता, चरणों में पत्नी का हक नहीं होता है, चरणों में भाई का हक नहीं होता है। भगवान के चरणों में यदि किसी का हक होता है तो उसके भक्त का हक हुआ करता है। और मैं हनुमान को वचन देता हूं कि जहां जहां राम होंगे
वहां हनुमान जरूर दिखाई देंगे, ध्यान रखना। इसलिए आपसे निवेदन है नांदगांव वालों, विश्व के किसी भी राम मंदिर में जाकर के देख लेना, किसी की मूर्ति मिले ना मिले, यदि राम का मंदिर है तो चरणों में हनुमान बैठे जरूर दिखाई दिया करते हैं। हनुमान बिना राम के मंदिर अधूरे हुआ करते हैं। और एक बात और याद रखना, जितने भी मैंने राम मंदिर देखे हैं ना, राम जी खड़े हैं, जानकी खड़ी है, लक्ष्मण खड़े हैं, हनुमान हाथ जोड़कर बैठे हैं। मालूम है, उनकी निगाह ना पब्लिक पर है ना राम जी पर है, उनकी निगाह राम के चरणों पर है। मालूम है, वो दुनिया से यही कहते हैं, राम पे सबका अधिकार हो सकता है, लेकिन चरणों पर तो केवल हनुमान का अधिकार हुआ करता है। आज भी हनुमान की निगाहें श्री राम के पास हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, जाके किसी भी राम मंदिर को देख लेना, हनुमान जी हाथ जोड़े, निगाहें उनकी किस पर हैं? भगवान के चरणों पर। ध्यान रखिए, आज जैन समाज के जितने भी मंदिर हैं, पूरे विश्व के मंदिर देख लेना, सब मंदिरों में कोई और तीर्थंकर हो या ना हो, पारसनाथ हर मंदिर में हुआ करते हैं। ध्यान रखना, कोई भी मंदिर चाहे इतनी सी मूर्ति हो, लेकिन पारसनाथ की मूर्ति जरूर होगी। और जहां जहां पारसनाथ की मूर्ति होती है ना, वहां उनके भक्त धर्मेंद्र पद्मावती का फण जरूर हुआ करता है। ध्यान रखना, ये भक्तों का अधिकार है। पारसनाथ के चरणों में धर्मेंद्र का अधिकार है, तो राम के चरणों में हनुमान का अधिकार हुआ करता है। ध्यान रखिए, जहां जहां पारसनाथ हैं, सप्त फणा मंडल मंडिताय, कौन है वह धर्मेंद्र? पारसनाथ के भक्त हुआ करते हैं। ध्यान रखना, जहां जहां भगवान बैठता है, वहां वहां भक्त बैठा करते हैं। और बाहर हिंदुस्तान, ये दुनिया केवल भगवान को नहीं पूजती है, उनके भक्तों के भी मंदिर बना दिया करती है। ध्यान रखना, उनके भक्तों की भी भगवान जैसी पूजा की जाती है। मान्यवर, आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि राम के चरणों में हनुमान रह करके जीवन की धन्यता को प्राप्त कर लिया कर। कभी गुरुजन आए, किसी गुरु से जुड़ो, किसी भगवान से जुड़ो, पद से, आकांक्षा से, अपनी दुनिया भर की तुच्छ चाहतों से नहीं, गुरु के चरण जिसके जीवन में आ जाए ना, फिर उसका आचरण बदलने में ज्यादा देर नहीं लगा करता है। मान्यवर, चरणों की संपदा सोचना है, आपको विचार करना है। भगवान सारी दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। महावीर आए दुनिया से चले गए, राम आए दुनिया से चले गए, ऋषभदेव आए दुनिया से, और मैं पुलक सागर भी आया हूं, 2 दिन बाद तुम्हारे नांदगांव से चला जाऊंगा। ध्यान रखना, लेकिन आपसे इतना निवेदन करता हूं कि महापुरुष लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, राम इस दुनिया से चले गए, महावीर इस दुनिया से चले गए, ये सबको छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के हृदय को छोड़कर कभी नहीं जा सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी कोई राम, जब भी कोई हनुमान सीना चीरता है तो सीता राम के दर्शन होते हैं, और जब भी कोई गाय टीले पर दूध गिराती है तो चाननपुर वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, रोज कलश से अभिषेक करते हो, भगवान प्रकट नहीं होता है, और एक गाय टीले पर दूध गिराती है और टीले वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं। आज विश्व का ऐतिहासिक पंचकल्याणक वहां पर चल रहा है, समाप्त हो चुका है। महावीर जी जैसे तीर्थ में आस्थाओं के केंद्र भगवान महावीर हमारे बने हुए हैं, टीली से निकलते हैं, ग्वाले को सम्मान दिलाते हैं। भगवान तो वो होते हैं जो अपना मान घटाकर भक्तों का मान बढ़ा दिया करते हैं। ध्यान रखना।